अगली खबर रीवा से है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विस्तारित जिला परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम सिंह, जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी के साथ काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि रीवा में कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा पुराना इतिहास रहा है। इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन भावनाओं के क्षेत्र में पूरी तरह से विफल है। सड़क, पानी, बिजली के लिए अगर हमें आंदोलन करना पड़ा तो इससे बड़ी समस्या और क्या हो सकती है। साथ ही पदाधिकारियों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक ही व्यक्ति सर्वोपरि है। संसद भवन का भूमि पूजन भी वही कराता है, लोकार्पण भी वही करता है, जो संविधान, संसद और राष्ट्रपति का बहुत बड़ा अपमान है। आइए आपको सुनाते हैं किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए देश की समस्याओं को उजागर किया और जमकर निशाना साधा है। कौन सी तुम्हारी मजबूरी है, क्या लाचारी है, जो व्यक्ति खुद जो है मीडिया के सामने एक्सेप्ट किया। कांग्रेस नक्षत्र मालाकार, आपको आश्चर्य होगा, भारत में सबसे ज्यादा, दुनिया में नेल्सन मंडेला के बाद सबसे ज्यादा जेल में काटने वाले जेलों के सामने जेल साथी जो थे नक्षत्र मालाकार, वो कहाँ गया उदाहरण। और आज संसद भवन को उद्घाटन के लिए तारीख को तय किया गया। कांग्रेस नक्षत्र मालाकार, आश्चर्य होगा, भारत में सबसे ज्यादा, दुनिया में नेल्सन मंडेला के बाद सबसे ज्यादा जेल में काटने वाले जेलों के सामने जेल साथी जो थे नक्षत्र मालाकार। बहुत भागे, मतलब फिर भी दौड़ाता रहा तो क्या करूं, और फिर क्या करें, बोला कि मान लो शेर पर लेकिन ये तुम बताओ, तो हमारी तरफ हो कि शेर की तरफ या पूंजीपतियों के साथ। जिस तरीके से गौतम अडानी का जो है पैसा बढ़ा, मुकेश अंबानी का पैसा बढ़ा, पूंजीपतियों का धन बढ़ा है, उससे साफ जाहिर है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूंजीपतियों के साथ। आप ये बताइए, बैठक चल रही है, किस विषय पर चल रही है? ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विस्तारित जिला परिषद रीवा की बैठक चल रही है। आप जानते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का रीवा जिले का इतिहास बहुत पुराना है और हमारे दादा भाई घनश्याम सिंह जी इसके संस्थापक भी हैं और इसके लीडर भी हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी की एक रणनीति होती है। देश के अंदर जो राजनीतिक जो है समस्या है, प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक समस्या है, जन भावनाओं के सवाल पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल है। अभी 2 दिन पहले ये हमारे जिला पंचायत सदस्य कामरेड लालमणि त्रिपाठी बड़ा गांव नगर पंचायत के टंकी पर चढ़ गए थे। 45 डिग्री जो है उस पर जो है पीने के पानी को लेकर के 4-5 साल से वहाँ टंकी बन रही है और किसी ने उसको बनाया नहीं, भ्रष्टाचार भी है। और तब जाकर के उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है 15 दिन के अंदर हम जो है पीने का पानी का बंदोबस्त करेंगे। जनता के सरकार को बुनियादी तौर से पीने के पानी के लिए अगर तड़पना पड़े तो सरकार के तो नमूना आप समझ सकते हैं। कर्मचारियों के साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, मध्याह्न भोजन है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 15 दिन तक पूरे प्रदेश के अंदर हजारों हजार कार्यकर्ता जो वो हड़ताल पर रही, चप्पे चप्पे पर हड़ताल पर रही। 15 दिन का पैसा तो काट लिया, लेकिन ये संवेदनहीन सरकार, मध्य प्रदेश की भी संवेदनहीन सरकार
इसने उनको उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। वो हड़ताल तो डेमोक्रेटिक राइट है। आज ही संसद में संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आप जरा बताइए, दोनों सदनों को एक साथ बैठा करके बात करने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। शिलान्यास भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उसका जो है वो उद्घाटन भी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, शिलान्यास और उसका आपको ये आज जो लोकार्पण हो रहा है वो भी जो है ये मोदी जी। संसद का, संविधान का, राष्ट्रपति का, इससे बड़ा कोई अवमानना नहीं हो सकता है। और हम कह सकते हैं कि सोचने के लिए बात हो सकती है कि ये जो आरएसएस के जो लोग हैं, आरएसएस के लोग दलितों को और आदिवासियों को वर्ण व्यवस्था का कोई हिस्सा नहीं मानते हैं। हमारे जो पिछड़े लोग हैं वो गलतफहमी में हैं। जो 4 वर्ण की जो बात करते हैं ना, ये 4 वर्ण में जो शूद्र जो है ना, और शूद्र की श्रेणी में कौन आता है? ये कुर्मी हैं, काछी हैं, ये जो पटेल हैं वो उनको शूद्र कहते हैं। बड़िकों को जो बोलते हैं वैश्य ये, और सर जो है वो ब्राह्मण, और इधर बोलते हैं कि ये जो भुजा जो है क्षत्रिय, जो इसमें ट्राइबल, आदिवासी और दलित तो उस श्रेणी में है ही नहीं है। और शायद आरएसएस का फरमान है कि चुनावी कारणों से भले हमने किसी को, राष्ट्रपति को, आदिवासी को बना दिया है, इसके पहले किसी दलित को हमने चुनावी कारण से हमने जो है प्राइम मिनिस्टर उसको राष्ट्रपति बना दिया था, हैं? लेकिन हम जो है संसद भवन का शिलान्यास या उद्घाटन या भूमि पूजन का अधिकार किसी दलित को दे, ये आरएसएस के एजेंडे में नहीं है। इनके नाम होना चाहिए था। नेचुरली राष्ट्रपति को ही उसका उद्घाटन करना चाहिए। राष्ट्रपति ही देश की सर्वोच्च जो है वो जो शक्ति है, जिसको संसद भवन का उद्घाटन का अधिकार है, दूसरा कोई नहीं है। ये संविधान के खिलाफ है 100%। क्या संविधान भी अब जा रहा धीमे धीमे? संविधान तो खतरे में है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी है क्या? आज देश की सारे जो महिला पहलवान जंतर मंतर पर महीनों से धरना दे रहे हैं। एक जो ब्रजभूषण सिंह, जिसे 7 लड़कियों के साथ जो उससे जो उनका दैहिक शोषण किया है, उन्होंने लिखित रूप से दिया है, और इसके बावजूद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, उसको बंद नहीं किया गया। संविधान है कहाँ अभी? संविधान को तो मिटा रहे हैं। देश को कौन चला रहा है? ये देश को भारत के पूंजीपति चला रहे हैं। पूंजीपति 2009 में 50,000 करोड़ का मालिक गौतम अडानी था। अभी उसके पास 5.5 लाख करोड़ की संपत्ति हो गई है। इस रफ्तार से क्या किसानों की संपत्ति बढ़ रही है क्या? इस रफ्तार से मजदूरों को सहूलियत मिल रही है क्या? इस रफ्तार से जो छोटे व्यापारियों को सहूलियत मिल रही है क्या? इस रफ्तार से तो बेरोजगारी चरम पर है। हर साल 2 करोड़ों को रोजगार देने का वादा करने वाली पॉलिटिकल पार्टी, सरकार इनकी बन जाती इतना करने के बावजूद भी। या बिल्कुल सही बोलते हैं। 2 कारणों से। एक तो हमारे देश के अंदर अशिक्षा है, ये सवाल नहीं बने, अशिक्षा है, और दूसरी बात कि ये जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का, टकराने का एक भावनात्मक जो है रूप से वो जो परिस्थिति जो पैदा होती थी। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं, कर्नाटक के अंदर सरकार इनकी चली गई, और कर्नाटक के अंदर आपको आश्चर्य होगा कि अनऑफिशियली लोग कह रहे हैं कि 50,000 करोड़ से ज़्यादा जो है ये सरकार ने खर्चा किया, सरकार ने। हाँ, और एक इंडिविजुअल कैंडिडेट ने 3 से 4 करोड़ रुपया खर्चा किया है, और इसके बावजूद भी कर्नाटक में भाजपा की सरकार नहीं बन पाई। इस बार जो 5 राज्यों की सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन
खरीद करके, विधायकों को खरीद करके, प्रलोभन दे भारतीय करके। कम्युनिस्ट पार्टी का उदय कब होगा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का उदय तो था, उदय है और आगे भी उदय रहेगा ही। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। हम सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते हैं। पूरे देश के अंदर हवाला हो, घोटाला हो, तहलका हो, सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग जेल चले गए, लेकिन किसी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के दरवाजे पर ईडी, सीबीआई या कोई जो भ्रष्टाचार के सवाल पर कोई जांच करने का औकात किसी को नहीं हुआ। ये है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की डिपॉजिट, तो ये है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जमानत। नाम बताइए। हरिद्वार सिंह, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय परिषद का मेंबर हूँ, मध्य प्रदेश का सहायक राज्य सचिव हूँ और एटक यूनियन का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ।